नमस्ते बच्चों। आज के इस रिवीजन सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 45 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, सारे अल्काइल हैलाइड ही हैं, ये सारे एसएन रिएक्शन देते हैं। अब इसमें से 1 डिग्री जो है वो स्पेसिफिकली SN2 बहुत अच्छा देता है, जो 3 डिग्री है वो SN1 बहुत अच्छा देता है, और जो 2 डिग्री है वो ये दोनों देता है, SN1 और SN2 दोनों ही देता है। कौन नहीं देता है? तो विनाइल हेलाइड नहीं देता है, और ना ही एराइल हेलाइड ये रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे देखा जाए जो ए ऑप्शन है वो विनाइल हेलाइड है, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हेलोजन है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका आंसर होगा ए। बाकी बी बहुत अच्छा SN2 देगा, सी एलाइलिक है SN1 देगा, डी 3 डिग्री है SN1 देगा। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब देखो, इसमें एक पहला पॉइंट है जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होता है वो डी लोकलाइज से ज़्यादा बेटर बेस होता है। तो सबसे पहले यही पहचानते हैं। तो ए लोकलाइज्ड, बी डी लोकलाइज्ड, सी लोकलाइज्ड, डी डी लोकलाइज्ड। तो बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब बच गया ए और सी। अब ए और सी में क्या है कि ये नाइट्रोजन जो है वो sp3 है, और ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 है, और जो sp2 होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस बेसिक होगा, मतलब आंसर क्या बनता है? सी। क्वेश्चन नंबर 3, अमॉन्ग द फॉलोइंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज हाईएस्ट फॉर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम के बोलते हैं, और के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसी का के ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे N पॉजिटिव के साथ है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो जो N पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से। सो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है हाइड्रोजन एटम का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? डी। 4, among द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज। और एरोमेटिक कंपाउंड हम उसे बोलते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। अब यहाँ देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फॉलो करता है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो नहीं करता है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो नहीं करता है। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो नहीं करता है। ऊपर से और भी कंडीशन था, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लानर होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, और इसके अलावा 4n+2 होना चाहिए। तो जो ए आपका ऑप्शन है ये एरोमेटिक है, बी एंटी एरोमेटिक है, सी एंटी एरोमेटिक है, और डी जो है वो भी एंटी एरोमेटिक है। तो आंसर क्या बनता है? ए। 5, विच अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में कौन आता है? मिथाइल। अगर आपके पास सारे ही एलिफेटिक टाइप के हो, कोई भी डीलोकलाइज ना हो, तो आंसर क्या बनेगा? सी। बाकी जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच भी होता है, उससे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो फिर से आइडेंटिफाई करते हैं एसिडिक ग्रुप कौन है। तो ओ एच, ओ एच, ओ एच, और ओ एच। अब एक चीज जो होता है कि जो एरोमेटिक अल्कोहल होता है, एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल ज्यादा जो होता है वो एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देख लो, पहला वाला एरोमेटिक अल्कोहल है, जो ये कंपाउंड है ये बेंजीन से अटैच है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, तो मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। तो डी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो NO2 है वो -M इफेक्ट लगाएगा, CH3+ H इफेक्ट लगाएगा। तो हमें पता है -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो वही ज़्यादा एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या बनेगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 7, पायरिडीन, पायरिडीन बोला जाता है इस कंपाउंड को। एंड ट्राई इथाइल इमिन, तो C2H5 एंड C2H5, ये है ट्राई इथाइल अमीन। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है। सॉरी, गलत बोल दिया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो दोनों ही लोकलाइज्ड है, बट ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 है और ये नाइट्रोजन जो है वो sp3 है, तो ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन इन पायरिडीन sp2 हेब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है। पायरिडीन ये साइक्लिक सिस्टम नहीं, साइक्लिक होने से तो बेसिक स्ट्रेंथ को फर्क नहीं पड़ता है। पायरिडीन इज ए नॉन साइक्लिक, इससे भी कुछ नहीं होगा। इन पायरिडीन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज, डीलोकलाइज तो नहीं है, लोकलाइज्ड है। सो आंसर क्या बनता है, ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो ये मेरा एनिलीन है। एनिलीन जो है उसमें लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है। उसके बाद ट्राई फिनाइल अमीन, तो उसमें तो और तीन तीन फिनाइल आपने लगा दिया नाइट्रोजन पे, तो ये तो और ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, मतलब और लेस बेसिक होगा। पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन का मतलब हो गया यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NO2 है। ठीक है, और है बेंजाइलमिन, तो ये है बेंजाइलमिन, तो बेंजाइलमिन जो होगा वो लोकलाइज्ड है। सो मोर बेसिक पूछा है देन एनिलीन, तो आंसर का बनेगा डी बनेगा। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे सारे ही कंपाउंड में ये कॉमन है। अब डिफरेंस यहाँ पे है, एक में फ्लोरीन है, एक में CH3 है, एक में ब्रोमीन है और एक में क्लोरीन है। हमें इतना पता है कि फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, और CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट वाला है। तो माइनस आई जो होता है वो एसिडिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई बढ़ने पे ज़्यादा होगा और प्लस आई में कम होगा। तो सबसे पीछे कौन जाना चाहिए, CH3 वाला, और सबसे आगे कौन जाना चाहिए, तो माइनस आई का ऑर्डर होता है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, तो फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर CH3, तो यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ CH3 गलत हो गया, यहाँ ब्रोमीन पहला गलत हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन CH3, तो ये आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बन आयन है ये ट्रिपल बॉन्डेड पे है, ये जो है वो डबल बॉन्डेड पे है, ये डबल बॉन्डेड पे है और ये सिंगल बॉन्डेड पे है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है निगेटिव चार्ज का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, बिकॉज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगा। 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द मोस्ट एसिडिक नेचर। फिर से वही, जो ए ऑप्शन है वो एलिफेटिक है, बी ऑप्शन भी एलिफेटिक है, सी ऑप्शन एरोमेटिक है और डी ऑप्शन भी साइक्लिक में है, एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, सी, एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल। अपने से पूछा गया है डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। अब देखो एक चीज़ याद रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एरोमेटिक अल्कोहल से ज़्यादा होता है,
और एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है वो एलिफेटिक अल्कोहल से ज़्यादा होता है, अगर मैं एसिडिक की बात कर रहा हूँ तो अब इसमें एक एक्सेप्शनल ये है कि पिक्रिक एसिड इससे आगे होता है, जो कि हमारा ये ऑप्शन है, ये हमारा है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड एसिटिक एसिड ज़्यादा होता है, ये फैक्ट हमें आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो पिक्रिक एसिड होगा, मतलब 246, मतलब हो गया वो 3 सबसे ज़्यादा, और सबसे पीछे आना चाहिए ये वाला ऑप्शन, साइक्लोहेक्सेनॉल 1 वाला। तो 4 सबसे आगे, 3 सबसे, 4 सबसे आगे नहीं, सॉरी 3 सबसे आगे और 1 सबसे पीछे। कहाँ पे है? ए में है और बी में है। ठीक है, चलो तो फिर होना चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए 3, उसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2, उसके बाद आएगा 4 और उसके बाद आएगा 1, 3 2 4 1, मतलब बी आंसर बनेगा। 13 द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन फॉर दिस कंपाउंड। हमें ये पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइज्ड हुए हैं। तो इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। इसमें 6 क्यों है? बिकॉज ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। इसमें से एक जो है वो डीलोकलाइज्ड है और एक जो है वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? सी। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नॉट इलेक्ट्रोफिलिक पूछा है, तो BH3 इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है। NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, हमने पढ़ा है नाइट्रेशन प्रोसेस में। Cl प्लस क्लोरीनेशन प्रोसेस में पढ़ा है, बिकॉज इन सबके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। बट H3O प्लस में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉट इलेक्ट्रोफिलिक होगा। आंसर क्या बनेगा? बी। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। सो उसका आंसर है सी, ये लोकलाइज्ड वाला है। ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है और ये वाला भी डीलोकलाइज्ड है। तो आंसर इज सी। 16 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। अब देखो जो पीकेबी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी होता है, और जो केबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर होता है। तो बोल सकते हैं पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। तो जितना ज़्यादा बेसिक उतना केबी कम होगा। तो हमें पता करना है कौन सबसे मोस्ट बेसिक है, कौन सबसे लिस्ट बेसिक है। तो देखो, ये डीलोकलाइज, ये डीलोकलाइज, ये लोकलाइज, ये डीलोकलाइज। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? 3। ठीक है, अब इस CH3 के पास है प्लस H, OCH3 के पास है प्लस M और इसके पास है माइनस I, जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो 3 के बाद कौन आएगा? 1, 1 के बाद कौन आएगा? 2 और उसके बाद कौन आएगा? 4। तो ये है बेसिक, इसका उल्टा कर लो तो पीकेबी मिल जाएगा। तो पीकेबी में सबसे आगे कौन होगा? 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। हमें इसी को बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जाएगा 3 लेस देन 1 लेस देन 2 लेस देन 4। तो ये आंसर आना चाहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखो कहाँ पे 3 सबसे पीछे है, 4 सबसे आगे है, 3 1 2 4, डी ऑप्शन है। 17 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka। तो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ठीक है, और अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो ये लगाएगा माइनस आई, ये लगाएगा प्लस एच, ये लगाएगा माइनस एम, ये लगाएगा माइनस आई। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? माइनस एम वाला, उसके बाद माइनस आई वाला, उसके बाद प्लस एच वाला। तो 4 सबसे आगे हो गया। अब Cl और Cl माइनस आई है और OCH3 है, तो क्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, तो 4 के बाद आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे ऑर्डर। एसिडिक में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया? ये वाला हुआ ना, 3 हुआ।
उसके बाद आया 4, उसके बाद आया 1 और उसके बाद आया 2। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा 2 < 1 < 3 सॉरी ये 4 है, <3 2143। सो 2143 आंसर हो गया ए। 18 विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो, ये है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये है, इसमें यह है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन पे, अगर मैं एसिडिक की बात करूँ तो। बाकी डोनेटिंग विड्रोइंग का भी देखना पड़ेगा। तो सारे ऑप्शंस में ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो हाइड्रोजन है ज़्यादा एसिडिक, सॉरी ये जो हाइड्रोजन है वो लेस एसिडिक होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस वाले H से, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाले जो होंगे CH2 डबल बॉन्ड CHH, ये ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड वाले H से। तो देख लो यहाँ पे एसिटाइलिन है, फिर प्रोपाइन है, फिर डबल बॉन्ड वाले हैं, फिर सिंगल, यही आंसर होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले ज़्यादा होते हैं डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू -I, तो डायरेक्टली ऑर्डर पूछा गया है, तो फ्लोरीन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन वालों से, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है नाइट्रोजन वालों से। सो आंसर बनेगा इसका ए भी बनेगा और इसका बी भी बनेगा। अगर कोई एक ऑप्शन दिया गया तो अब दोनों को करेक्ट मारना। 20 द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, तो इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिव चार्ज, ये यही गलत हो गया, ये गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल स्पीसीज नहीं, वो आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ये सही बात है। एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या बनेगा सी। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। 21 विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अब देखो सारे ही एरोमेटिक है, यहाँ पे 3 3 NO2 है, जितना ज़्यादा -M इफेक्ट उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, और ये तो +H ही है, तो ऑर्डर यहाँ देखोगे तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा सी। 22 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड, तो ये वाला तो लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज तब होगा जब ऑक्सीजन के लोन पेयर के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला जो है वो डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, तो आंसर बनेगा सी। 23 विच आर द फॉलोइंग सो +M इफेक्ट, तो +M वो दिखाता है जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे CN में तो मल्टीपल बॉन्ड है, O में लोन पेयर है, CCl3 में कार्बन के पास कुछ नहीं है, उसके पास ना लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है, और CHO में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा उसके पास -M इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा बी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक वो होगा जिसके पास 4n+2 हो, तो 6 पाई 6 पाई एंड 6 पाई, तो आंसर क्या बनेगा डी। 25 द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज, तो देखो ये वाला तो हो गया विनाइलिक, तो ये तो सबसे अनस्टेबल होगा, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया बेंजाइलिक टाइप, तो ऑर्डर बनेगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, तो आंसर बनेगा डी। 26 रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस विल बी इन द ऑर्डर। अब देखो ये क्या लगाता है +M, ये क्या लगाता है +H, ठीक है। तो ऑर्डर बनेगा 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4, बिकॉज ये वाला डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड वाले लोकलाइज्ड वाले से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डीलोकलाइज्ड कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड, तो आंसर क्या बना इसका 1324, 1324। सो 13
2 4 कहीं पे है, ये रहा सी ऑप्शन। 27 विच कंपाउंड गिव CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं। और बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ये टेस्ट अल्कोहल या फिनॉल नहीं देता है। तो फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही देगा। 28 द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो जहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट हो। तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, बट ये टोटल रेजोनेंस एनर्जी का होगा, ठीक है। और इसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो टोटल रेजोनेंस एनर्जी पकड़ते हैं। बट अगर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करेंगे तो उसमें 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 होगा इसका आंसर। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी बोला है मतलब मैं टोटल रेजोनेंस एनर्जी ही पकड़ रहा हूँ। तो आंसर 3 2 1 होना चाहिए। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 3 1 2 होगा, सॉरी 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 मैंने गलत लिख दिया, 3 1 2 होगा। और इसमें हो जाएगा तो 3 1 2 कहाँ पे है, ए रहा डी आंसर। पर रिंग में आपको नंबर ऑफ रिंग से डिवाइड करना पड़ता है टोटल को। 29 विच एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो देखो एलाइलिक तो सभी है बट इसके पास 3 अल्फा एच एक्स्ट्रा है, इसके पास 6 अल्फा एच एक्स्ट्रा है। तो जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा नंबर ऑफ अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बनता है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल पूछा है तो क्या आंसर होगा, सी होगा। अगर ऑर्डर पूछता तो सी बी ए आंसर होता। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। अब देखो फंक्शनल ग्रुप पहचानो, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब डिफरेंस क्या है वो देखो, तो यहाँ पे है CHF2, यहाँ पे है CHF2, सॉरी ये था CF, ये वाला CFH2 था, और ये था CF3, और ये है CH3। तो माइनस आई देखा जाए तो CF3 का ज़्यादा होगा CHF2 से, और ये ज़्यादा होगा CH2F से, और ये ज़्यादा होगा CH3 से। तो बनेगा ऑर्डर क्या, 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 5, लास्ट में आएगा 1 बिकॉज अल्कोहल पीछे होगा। तो देखो कहाँ पे है, 4 3 2 4 3 2 5 1, आंसर है। 31 द एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन्स H इन द फॉलोइंग। अब देखो इनका कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा। कंजुगेट बेस बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, तो ये एरोमेटिक बना, और यहाँ पे ये तो लोकलाइज्ड हो गया, तो बोल सकते हैं ये नॉन एरोमेटिक है। और यहाँ पे अगर निगेटिव आया तो ये एंटी एरोमेटिक है। हमें पता है स्टेबिलिटी वाइज एरोमेटिक ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक होता है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहला 1 होगा, ऑर्डर बना 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ये आंसर बनना चाहिए 1 2 3, मतलब आंसर कौन आया, ए। 32 आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो सारा ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M, साइनाइड भी -M, और ये लगाएगा +H, डोमिनेटिंग इफेक्ट। और -M में NO2 का इफेक्ट जो होगा वो साइनाइड से ज़्यादा होगा, और -M जो होगा वो +H वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसको बैठा लो। तो सबसे पहले कौन आया, 1, फिर आया 2, फिर कौन आया 3, 1 2 3 का आंसर बनता है ए। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द लिस्ट बेसिक। तो देखो ये लोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड, और ये लोकलाइज्ड पूछा है इसने, लिस्ट पूछा है सबसे कम। तो लोकलाइज्ड वाले तो डीलोकलाइज्ड वाले से ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। अब ये दो डीलोकलाइज्ड है, बी और सी दोनों ही डीलोकलाइज्ड है, बट यहाँ पे ये जो है कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M, और -M इफेक्ट जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, जितना ज़्यादा लगेगा बेसिक उतना कम होगा। तो आंसर क्या बनेगा, बी।
34, which of the following is the strongest base? Again, localized, delocalized, localized, and localized. Nitrogen is more basic than oxygen and localized greater than delocalized. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बचा ये वाला नाइट्रोजन, अभी पहले एग्जांपल्स में बोल चुका हूँ, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए यही ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सी होगा। ऑर्डर देखते हैं तो सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी बनता। 35, select the correct statement. NH2 aniline is more basic than pyridine. गलत, ये वाला delocalized, ये वाला localized. Pyridine is more basic than this. गलत, ये localized, ये delocalized. PHO minus phenoxide ion is more basic than benzoate ion. अब देखो, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो लिस्ट बेसिक होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो लिस्ट बेसिक होगा। तो ये वाला सेंटेंस ट्रू है, तो आंसर क्या बनेगा? सी। 36, अरेंज द फॉलोइंग अल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। तो इसमें देखो, इसमें कितना 6 अल्फा एच है, इसमें है 4 अल्फा एच, इसमें भी है 4 अल्फा, इसमें है 2 अल्फा, और इसमें तो बहुत है, 2 4 6 9 9 अल्फा। तो सबसे ज़्यादा 5, उसके बाद 1, अब बच गया 3 और 2 में। तो इसमें सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट लगेगा। ट्रांस जो होता है वो सिस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 वाला ट्रांस है और ये वाला सिस है। अगर अल्फा एच सेम हो जाएगा तो हम सिस ट्रांस का यूज भी कर सकते हैं स्टैटिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। तो 1 के बाद कौन आएगा? 2, 2 के बाद कौन आएगा? 3, और उसके बाद आएगा 4। तो ऐसा होना चाहिए 5 1 2। देखो कहाँ पे है 5 1 2, बी ऑप्शन में, यही आंसर होगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है, पहचानना है इसमें। ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा रेजोनेंस में, तो बीच में एक नॉन प्लेनर आ गया, और ये भी नॉन एरोमेटिक है, तो आंसर बनेगा ए। 38, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम, यहाँ पे लगेगा 5 अल्फा एच, ठीक है, यहाँ भी लगेगा प्लस एम, और साथ में यहाँ पे 6 अल्फा है, और यहाँ पे 3 अल्फा है, और यहाँ पे केवल 2 अल्फा है। तो प्लस एम तो ए 1 और 3 में सेम ही लग गया, डिफरेंस है 6 अल्फा का, तो यहाँ पे 6 अल्फा है। तो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4, ये होना चाहिए। 1 3 2 देखो कहाँ पे है? डी ऑप्शन में, ये आपका आंसर होगा। 39, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, बेसिसिटी घटता है, ठीक है, अगर एटम्स एक ही ग्रुप के हैं तो क्या आंसर बनेगा? बेसिसिटी एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ये आंसर बनेगा। तो कहाँ पे है? सी ऑप्शन। 40, विच आर द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो, रेजोनेंस होने के लिए डीलोकलाइज होना पड़ेगा, तो ये तो है रेजोनेंस, ठीक है। ये तो टॉटोमेरिज्म हो गया, कोई भी एटम अपने पोजीशन को लीव नहीं करता, ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है या यहाँ से यहाँ, ये नहीं हो सकता, सॉरी, यहाँ से यहाँ जा सकता, जो भी है इसमें। तो ये तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, और इस वाले में रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कंजुगेशन नहीं था यहाँ पे, नो कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड 2 एटम बाद है, तो आंसर क्या बनेगा? ए। 41, टॉटोमेरिज्म इज शोन बाय। तो टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच होना चाहिए।
तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड ओ, विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड ओ। तो ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। ये जो अल्फा एच होना चाहिए वो sp3 के पास होना चाहिए। तो 41 का आंसर क्या बनेगा? बी। 42 अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो फ्री रेडिकल के पास 3 बॉन्ड होता है और एक ये है 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। बाकी जो कार्बोकैटायन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कार्बोनियम आयन बोल रहे हैं, ये तो कार्बोकैटायन हो गया, 3 बॉन्ड और एक पॉजिटिव, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन आयन के पास 3 बॉन्ड और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों नहीं है, ये दोनों तो डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कौन होगा? ये वाला होगा, फ्री रेडिकल। सो आंसर क्या बना इसका? ए। 43 द लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। सो स्टेबिलिटी is directly proportional to number of alpha H. So 3 alpha, 6 alpha, 9 alpha। आंसर क्या बनेगा? सॉरी, इसने लिस्ट स्टेबल पूछा है तो डी आंसर होगा, उसमें कोई अल्फा एच ही नहीं है। बाकी ऑर्डर देखा जाए तो सी, बी, ए और लास्ट में डी आना चाहिए। 44 विच आर द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो इसका रूल था, पहला रूल, चार्ज वाले से ज़्यादा अनचार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज में हमें देखना है सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट से मतलब सी पॉजिटिव से ज़्यादा ओ पॉजिटिव एन पॉजिटिव आता है। तो यहाँ देखो कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। तो ए, बी और सी में जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और यहाँ जो पॉजिटिव है ये ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे पूछा है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन उसी का ज़्यादा होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर क्या बनेगा? डी। एंड 45 लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो वैलिड नहीं होता जिसमें कोई एटम मूव कर जाए या जिसमें किसी का ऑक्टेट इनवैलिड हो जाए। तो देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट इनवैलिड हो गया, और ऑक्टेट इनवैलिड होगा तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। तो ये था आज का सॉल्यूशन। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, बाकी फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।